हेलो एवरीवन गाइस। स्वागत है आपको वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग 4 पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। चारों पॉइंट का आप शायद सुन लीजिए, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा प्रीवियस जो डे था उसमें क्या हुआ, ठीक है। मार्केट देखिए कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है ऑडियंस लेवल को बेट डाउन करके, ठीक है। ऑडियंस लेवल के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे क्या होने वाला है 25 जैन, मेरा वही व्यू कौन सा होगा, इधर मैं बाइंग साइड के लिए जा रहा हूँ या सेलिंग साइड के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। फोर्थ जो पॉइंट हमारा होगा, मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे कि लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। क्या उनको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। और चौथी चीज बात करेंगे, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या हम लोग टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, कैसे लोगों की मदद करते हैं, वह इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से, कल क्या हुआ। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने मॉर्निंग में ही फ्री टेलीग्राम चैनल पर ये लेवल दे दिया था। ये लेवल है ऑडियंस लेवल। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, एक बहुत अच्छा मोमेंटम होता है, ठीक है। बहुत बार ये मैंने लेवल फ्री टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, हमेशा नहीं डालता हूँ, कभी कभी डालता हूँ, क्योंकि मैं कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है इक्विटी और क्रूड दोनों का, तो आप दोनों में जुड़ सकते हैं, इधर आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आप देखोगे परफेक्ट एकदम एप्रोक्सीमेट देखोगे तो यहाँ पे 310 में हमारा ये परफेक्ट ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ पर मार्केट एकदम मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ और सडन फॉल हुआ था, ठीक है। मैंने इस पे अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे। जब मैंने प्रॉफिट बुक किया था, मैंने यहाँ पे अपडेट किया था। जस्ट यहाँ पे जब ये मार्केट यहाँ पे था, मैं आपको शो कर देता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे आया था मोमेंटम, इस यहाँ पे जब मोमेंटम हुआ था यहाँ पे, तो मैंने अपडेट किया था कि हाँ बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, ठीक है। मार्केट फिर थोड़ा सा और नीचे गया, फिर सडन अप मोमेंटम आया, ठीक है। यहाँ पर लोग बहुत सारे क्या हुआ होगा, मार्केट बहुत सारे यहाँ लोग ब्रेक डाउन किया होगा, फिर मार्केट सडन ऊपर चला गया, तो हमारा यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। ये ऑडियंस लेवल था। कल का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन था और मैं सेलिंग साइड के लॉन्ग टर्म के लिए हूँ भी, तो मार्केट में सेलिंग साइड के लिए मैं ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा, मैंने सेल किया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे जो हमारा होगा वो क्या होगा, ठीक है। अगर आप ऑडियंस लेवल का परफॉर्मेंस आपने देखा, देखिए परफेक्ट मार्केट जस्ट ऑडियंस लेवल के ऊपर खुला, नीचे गया, टच किया, फिर रिवर्स हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे गया, सडन ऊपर गया, ऊपर वाले लेवल को रिजेक्शन किया, फिर नीचे वाले लेवल को रिजेक्शन किया। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल देख रहे हो। मतलब मार्केट जब भी इस लेवल को टच करता है, या तो रिजेक्शन करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, तो बहुत तेज गिरेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस यही लेवल चीज हम लोग ड्रॉ करना सिखाते हैं, और प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 25 को क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा फ्यूचर का चार्ट है, तो हमारे पास ज्यादा डाटा है नहीं इधर, जैसा कि देख रहे हो ज्यादा हमारे पास फ्यूचर में डाटे होते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वाईटीएफ क्रूड वाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप वाईटीएफ क्रूड वाल को देखोगे, तो मुझे परफेक्ट डाउन ट्रेंड का दिख रहा है, मुझे मोमेंटम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, डाउन ट्रेंड का मोमेंटम मुझे दिख रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो मार्केट इज डाउन ट्रेंड, ओके। ये देखो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो मार्केट एक डाउनफॉल में है, ठीक है। परफेक्ट वेज पैटर्न में क्रिएट यहाँ पे कर रहा है और डाउनफॉल का मेरा मोमेंटम है। रीजन बिकॉज मैंने ये भी क्यों कहा डाउनफॉल, अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत दिनों से यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है। ये देखिए, ये जो जोन है, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है। ये देख रहे हो जोन, ये जो जोन है, यहाँ पर थर्ड टाइम मार्केट ने रिजेक्शन किया है, ठीक है। परफेक्ट में इसी जोन से, अगर आप बहुत दिन से मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे मार्केट में व्यू है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सेल साइड, सेल साइड, सेल साइड, अगर आप वीडियो देखते हो तो, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो लोग समझ कर ट्रेडिंग करें और बहुत समझदारी से ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। तो मार्केट का मेरा व्यू सेल साइड है। अगर आप देखोगे तो परफेक्ट रिजेक्शन साथ मैंने यहीं से सम अराउंड इधर से ही मैंने कह दिया था कि मार्केट में सेलिंग साइड के लिए है और सेलिंग साइड के लिए ही मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है गाइस। अगर आप देखोगे तो परफेक्ट रिजेक्शन के साथ परफेक्ट एक मोमेंटम हुआ था, ठीक है। अगर आप ये देखो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट, देखिए यहाँ पर परफेक्ट रिजेक्शन के साथ कैसे मार्केट ब्रेकडाउन हुआ। अगर आप देखोगे, मैंने परफेक्ट जब बुक किया था प्रॉफिट, तो मैंने इस वाईटीएफ क्रूड ऑयल को देख के बुक किया था। अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे जहां से मार्केट रिजेक्शन हुआ था, ठीक है। तो अगर आप हमारे इंडियन क्रूड ऑयल को देखोगे, तो परफेक्ट रिजेक्शन, मतलब जब भी मार्केट नीचे आया, परफेक्ट एक बाउंस बैक आया विदाउट एनी रेड कैंडल, देख रहे हो। ये जो देख रहे हो आप मोमेंटम विदाउट एनी रेड कैंडल, ऐसा क्यों हुआ? सेम आप चिल वाईटीएफ क्रूड ऑयल में देखो, ठीक है। वाईटीएफ क्रूड ऑयल में सेम हुआ, जैसे यहां टच हुआ मार्केट बाउंस बैक दिया। रीजन बिकॉज यहां पे देखोगे तो यहां पर एक अच्छा सपोर्ट जोन था, ठीक है। 3 टाइम टचेज, मार्केट जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, एक तेज मोमेंटम हुआ था, सेकंड टाइम यहां पर टच हुआ और फिर बूम दिया था,
तो ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला है, बहुत बार मैंने बोला है कि सपोर्ट वन टाइम में ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, अब मार्केट जस्ट नीचे गया और बूम ऊपर। ठीक है, तो अब आप जो ऊपर गया है ये रीटेस्ट कर रहा था इस लेवल को, ये जो हमारा लेवल था जहां से मार्केट ब्रेकडाउन दिया था ये लेवल, तो यहाँ पर रीटेस्ट किया, उसके बाद नीचे फॉल कंटिन्यूअस कर सकता है ये मार्केट। अगर ब्रेकडाउन इसको दिया तो कल एक और सेल साइड के लिए मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा और तैयार रहेगा। मेरा भी मोमेंटम जो है, मेरा भी जो ओपिनियन है मार्केट में सेल साइड के लिए ही है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि अगर मेरा ये ब्रेकआउट देगा तो मैं बाई नहीं करूंगा, बाई करूंगा मगर छोटे टारगेट के लिए बाई करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेरा रॉडिन्स ओवर ब्रेकआउट दिया तो मैं बाई नहीं करूंगा, बाई करूंगा मगर छोटे टारगेट के लिए। ठीक है, तो ऑडियंस लेवल का परफॉर्मेंस देख लिए। अब लोग यहां पर गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसा कि अगर आप देखोगे तो मार्केट, जैसा कि आप यहां पे मैं आपको शो कर देता हूं, जैसा कि यहां पे ये दिखा मार्केट, लोगों ने सोचा कि यहां पे, जैसे लोगों ने सोचा कि मार्केट नीचे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया है, लोगों ने ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होगा, मैं एकदम कंफर्म हूं ऐसा किया होगा उन्होंने, ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होगा और उन्होंने सोचा होगा कि भाई यहां तो एकदम परफेक्ट ब्रेकडाउन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पे परफेक्ट भाई ब्रेकडाउन दे रहा है, मुझे तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। जैसे ही सेल किए होंगे यहाँ पे, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया फिर सीधा ऊपर। ठीक है, रीजन बिकॉज उनको नहीं यहाँ पर सेल करना चाहिए था। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन था। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहली गलती कर दिए। ठीक है, गलती लोगों की यही होती है कि लोग विदाउट एनी लॉजिक ना देखते हैं, वो जैसे देखें ब्रेकडाउन सेल, ब्रेकआउट बाय। ठीक है, तो लॉजिक के साथ बाय कीजिए कि आपने यहां पर अगर बाय किया है तो क्यों किया। ठीक है, एंट्री लेने से पहले 20 बार सोचो कि आपने एंट्री क्यों लिया। ठीक है, एंट्री लेने के बाद जस्ट फॉरगेट इट, टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए वेट कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे गाइज यही नहीं करते हैं। और गाइज मैं हमेशा कहता हूं फोकस कीजिए लर्निंग पे। ठीक है, मैं ये आपसे वादा करके कह सकता हूं कि अगर आप लर्निंग पे अभी फोकस नहीं किए ना, 5 साल बाद जब आपका लॉस 5 लाख 10 लाख होगा ना, तो आप रियलाइज करोगे कि मुझे जब 5 लाख 10 लाख था तो उससे पहले कुछ इन्वेस्ट करके, खुद पे इन्वेस्ट करके सीख लेना चाहिए था। ठीक है, तो यही गलतियां आप करते हो और ये गलतियां मत करो, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको ही इफेक्ट करेगा। ठीक है गाइस, तो डोंट डू दिस। ओके, अगर मैं आपको कहूं, अगर आपके कोई फ्रेंड कहें कि भाई आपको यहां से आज चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं, तो क्या आप उससे कुछ पूछोगे कि कहाँ घूमने जाना है, क्या कहाँ पर हमें रुकना है, ऐसे पूछोगे? मगर आप जब ट्रेडिंग करते हो तो ऐसा आप अपने से खुद से नहीं पूछते हो कभी कि यहां अगर आपने यहां पर शॉर्ट किया, ठीक है, तो आप कहां जाके रुकोगे, कहां आप निकलोगे, ऐसा पूछते हो कभी? आप कभी नहीं पूछते हो। बस दिल पे हाथ रख के कहो, आप कभी नहीं पूछते हो गाइस। ठीक है, तो यही गलतियां, अगर आप कहीं पे निकल रहे हो घूमने के लिए तो डेस्टिनी पहले ही डिसाइड होना चाहिए कि मुझे यहां पर निकलना है, यहां पर बाहर आ जाना है। ठीक है, तो अगर आपका ये डेस्टिनी है, और मार्केट में वही बंदे टिकेंगे जो मार्केट को रियली में सीखना चाहते हैं। पैसे कमाने वाले बंदे मार्केट में नहीं टिक सकते हैं भाई, मैं एकदम लिख के दे सकता हूं आपको। ठीक है, अगर आपका गोल ये है कि मैं मार्केट से पैसा कमाऊं विदाउट एनी नॉलेज, तो इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, फोकस कीजिए लर्निंग पे। मैंने बार बार कहा है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप सही होना है आपको। ठीक है, आपको मार्केट में गलत नहीं, मतलब पैसा नहीं आपको चाहिए। ठीक है, आप मार्केट से बोल दो भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मार्केट में सही होना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, मेरा टारगेट यहाँ है, तो मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम मुझे सही होना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पैसे को जस्ट भूल जाओ। अगर आप रियली में फुल टाइम ट्रेडर या रियली में ग्रेट ट्रेडर बनना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो जैसा चल रहा है आप चलते रहो, जस्ट रैंडम ट्रेड लो, रैंडम स्टॉप लॉस लगाओ, रैंडम टारगेट लगाओ, नो वन कैन हेल्प यू। ओके गाइस, सो अगर आप रियली में सीखना चाहते हैं तो लर्न कीजिए, अर्न कीजिए, तभी अर्न होगा। ठीक है, पहले लर्न कीजिए फिर अर्निंग पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं मैं आपको बता दूं, तो हम लोग वर्मा स्टॉक ट्रेडर हैं, जो हम लोग ऑडियंसेबल सिखाते हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सिखाते हैं। अगर हम लोग प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें ना, तो मार्केट हमें जो सेलिंग साइड दिया था ना, ये इस जोन के अंदर दिया था, यहाँ पे सेलिंग साइड की ऑफर दे दिया था हमें पहले ही। ठीक है, तो आपको प्राइस एक्शन पहले ही बता देगा कि मार्केट इधर ब्रेकडाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, किस साइड आपको मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, मार्केट आपको ये बता देता है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी कि मार्केट में डायरेक्शन किस साइड है, इधर सेलिंग साइड या बाइंग साइड। ठीक है, सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे साइट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे साइट का, वर्मा स्टॉक ट्रेडर। ठीक है, आप जाके यहाँ पर डेमो वीडियो देख सकते हैं, हम लोग क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। ठीक है, सो
आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वेबिनार आ भी रहा है आई थिंक 31 जन को, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट द कोर्स या कुछ भी, तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है गाइस। सो गाइस, मैं हमेशा कहूँगा फोकस कीजिए लर्निंग पे, और अगर आप लर्निंग पर फोकस करते हो, मैं आपको 100% श्योर देता हूँ, मैं आपको मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। मैं किसी भी मेंटीज को बोलता हूँ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करो, व्हाट्सअप करो, हमेशा इस वीडियो के सामने ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मेंटीज सुन रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मेंटीज को ये बोलता हूँ, ठीक है गाइस। और ये भी बात बोल दूँ सर, मनी डजंट मैटर। मनी जरा सा भी, अगर आप सोच रहे हो कि पैसा मेरे पास नहीं है, पैसे से पैसे कमाया जाता है, आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कितने भी पैसा दे दी जाए आप नहीं कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास 10,000 है, मैं 10,000 से क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कम से कम 10 लाख होता तो मैं कुछ कर पाता, आप गलत सोच है आपकी ये, ठीक है। इवन 1,000 से आप इसको डबल कर सकते हो या ट्रिपल फोर कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको, आई थिंक मेरा वेब आने वाला है, मैं भी इसको आपको करके दिखाऊंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मैं एक लॉन्च करूंगा वेब सीरीज टाइप, ठीक है। कि कैसे 1,000 को 2,000 कन्वर्ट करें, 2 को 4 में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये मैं मतलब आपको बता नहीं रहा हूँ कि 1 को 2 कैसे कन्वर्ट सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि छोटे कैपिटल से भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो इफ यू हैव अ नॉलेज, ओके। द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू इज लर्निंग, ओके, नो वन अदर थिंग, ओके गाइस। तो फोकस कीजिए लर्निंग पे। अगर आप इंटरेस्टेड है रियली में सीखने के लिए, ऑडियंस लेवल जो बेहतरीन वर्क करता है विदाउट एनी, आपको मतलब दिमाग आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स ड्रॉ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, लाइफ टाइम का सपोर्ट है हमारे साथ। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम, एनी रीजन, ओके। कोई भी सवाल आपका हो तो, ओके। सो बताइएगा गाइस, आप लोग क्या प्रेफर करते हैं, मनी या लर्निंग, ठीक है। अगर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इधर मनी या लर्निंग, विच आप किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना करेंगे, ठीक है। मैं जानता हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कमा नहीं पाओगे, ठीक है। मगर पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, लर्निंग को या मनी को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मनी लर्निंग है, क्योंकि लर्निंग होगा तो मैं मनी कमा सकता हूँ, ठीक है। मगर मनी मेरे पास है और लर्निंग पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो कोई मैं फायदा नहीं है पैसा रखने से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग क्रूड ऑयल और MCX गोल्ड सब सिल्वर सब चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।